जी आज हमारे भागवत कर रहे हैं, क्या उनका जो चलन आज जो चला रहे हैं, क्या ऐसे ही वो चलन आगे भी बरकरार होता रहेगा? ऐसे ही तमाम क्वेश्चन हैं हमारे, जो आज हम पंडित जी से डायरेक्ट आपको रूबरू कराते हैं। तो पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्तिपुत्र लाखन जी महाराज है। अरे ये आप किस काम से बिलोंग करते हैं? किस गांव में रहते हैं आप? हाँ जी, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में तपस्या बलीपुर पड़ता है। अच्छा पंडित जी महाराज, आपने कब से शुरुआत करी भागवत कथा की? भागवत कथा की शुरुआत करने में मुझे मिनिमम आज हो गई 17-18 साल। 17-18 साल। और कहाँ पर आपने कौन सी ऐसी सिटियाँ हैं जहाँ पे आपने भागवत कथा की शुरुआत की? मैंने काफ़ी सिटियों में कथा की है, जैसे तुम्हारा नोएडा है, सेक्टर 63, गाज़ियाबाद है, मुरादनगर में डिडोली पड़ता है, तुम्हारे जैसे लखनऊ है, जानकीपुरम, मैनपुरी है, कन्नौज है, हाथरस है, काफ़ी सिटियों में कथाएं की हैं। तो पंडित जी से काफ़ी ढेर सारी बातें करते हैं, तो हम भी थोड़ा बैठ जाते हैं ताकि पंडित जी से आराम से बात हो सके और पंडित जी से काफ़ी रोचक जानकारियाँ ले सकें। जैसे पंडित जी आप ये बताइए कि इस भागवत कथा के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस भागवत कथा के माध्यम से मैं समस्त समाज को, जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म के एक मुताबिक हमारा जो रुझान है, एक लगाव है, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, वह दिनों दिन बहुत ही कम होती दिखाई दे रही है। हिंदू धर्म के मुताबिक ये भागवत पुराण, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण बनाए हुए हैं। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो, काफ़ी दिनों से जैसे गाय मारी मारी घूम रही हैं, भटक रही हैं, इनका कोई संशोधन नहीं हुआ। आगे भी चल के उसी प्रकार से जैसे ब्राह्मणों का द्वारा धर्म के प्रति जो रुचि है वह नहीं दिखाई दे रही है, वो दिन पे दिन खत्म होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सब। और गौ हत्या के बारे में आप क्या कहोगे? क्या गौ हत्या को सरकार को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल सरकार को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और कुछ समाज को भी संज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति अगर इतनी गायें घूम रही हैं, अगर एक एक गाय को लेकर के अगर अपने घर पे रखता है, जैसे कि समाज में अगर घर में 10 व्यक्ति हैं, उस एक व्यक्ति को निकाल तो नहीं देते हैं। उसी प्रकार से अगर एक एक किसान, एक एक धर्मात्मा, बाहर आदमी बैठा हुए जो बैठे हुए हैं समाज में, अगर एक एक गाय को अगर पकड़ करके उसके भोजन की व्यवस्था करें, तो आज हमारी गाय की इतनी जो ना कदर हो रही है वो नहीं होगी। गाय की दुर्दशा हो रही है। आदमी भी लालची क्यों ना, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी लालची होता जा रहा है कि जब तक गाय दूध दे रही है तब तक बांधे रखा है, कि जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया कि गाय को छोड़ दिया। इसमें सरकार का दोष है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, सरकार का दोष तो नहीं है इसमें, मगर ऐसा कुछ इसमें सरकार को ध्यान थोड़ा देना बहुत आवश्यक है। जैसे किसान के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, किसान व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है। क्यों? किसान अपने घर की व्यवस्था को कभी कभी नहीं संभाल पाता है। तो कितनी गाय घूम रही हैं, किसान इतनी व्यवस्था को थोड़ा सरकार भी इस पर गौर दे, थोड़ा हम लोग इस पर गौर दें। धर्म के प्रति रुझान हमारा बढ़ेगा तो ऐसी ये गाय वाली जो समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। भागवत कथा के बारे में कुछ पंडित जी कुछ बताइए जो कि हमारे दर्शक जान सकें। भागवत कथा में देखो, हमारे हिंदुत्व में इतना ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण बने हुए हैं। इनमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हर आदमी जानता है कि हाँ, कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, राम का जन्म हुआ था अयोध्या में, हरिचंद्र भी पैदा हुए थे, ध्रुव महाराज भी पैदा हुए थे, सब कुछ जानता है। मगर सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। इस एक भागवत कथा के द्वारा मुझे आज मिनिमम कोई 29 साल से माँ भगवती की सेवा करता हूँ, और कथा के द्वारा मैं हर घर में, जैसे आदमी आजकल अंधविश्वास में खोया हुआ है, कहीं कोई बाबा के चक्कर में घूम रहा है, कहीं किसी के चक्कर में घूम रहा है, मैं जनता के से अनुरोध करके भागवत कथा के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ कि आदमी, जो इंसान परेशान है, भटक रहा है, अगर वो माता के प्रति आस्था रखेगा, उसकी शरण में जाएगा, तो उसकी उद्धार होगा, कल्याण होगा, सद्बुद्धि प्रदान होगी।
अब इधर उधर जैसे भटक रहा है तो अपने आप समस्याएं तो आई जा रही हैं, उलझनें इतनी हैं, इतनी समस्याएं हैं, घरेलू समस्याएं हैं और भी सारी समस्याएं से इंसान इतना उलझा हुआ है कि धर्म को तो बिल्कुल त्यागता ही जा रहा है। क्यों? उसके बाद इतना टाइम ही नहीं है धर्म के लिए, तो कहाँ से टाइम दे पाएगा धर्म करने के लिए। आदमी की क्यों ना एक बिजी लाइफ हो गई है कि अपने धर्म को भूलता जा रहा है और दूसरे धर्म की ओर मुड़ता हुआ जा रहा है। अरे उसी प्रकार जब दूसरे धर्म की तरफ मुड़ता हुआ जा रहा है, उसी वजह से तो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। पहले इतने यज्ञ हवन होते थे, आहुतियाँ जाती थी देवताओं को, तो ऐसी बीमारियां नहीं थी, आदमी मतलब हष्ट-पुष्ट था। और आज इतनी समस्या भयंकर बीमारियों से अभी जैसे अभी देश गूंज रहा है, अभी देश मतलब इतनी भयंकर बीमारियों से निकला है। कोरोना जैसी महामारी बीमारी, कितनी इसमें मृत्यु हो गई, कितने नवयुवक भाई वृद्ध सभी के लिए संकट ये तो खड़ा सा हुआ है। तो मैं तो यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं समस्त जनता से, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच सके यही कहूँगा मैं तो कि धर्म के प्रति रुझान रहेगा तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएंगी। इंसान को हमेशा धर्म के प्रति रुझान रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, भाव रखना चाहिए। आजकल मैं कथाएं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहीं कहीं पहले तो कथाएं होती थी तो वहाँ पर ढेरों सारे भीड़ होती थी। अब आदमी कथा भागवत सुनने के लिए टाइम नहीं है कि कहीं अगर गांव में या देहात में कहीं भागवत कथा हो रही है तो कम से घंटा 2 घंटे का टाइम वहाँ निकालें, कथा को सुने। अरे कथा में क्या है, हमारे जो पूर्वजों ने वेदों को लिखा है, भगवान राम ने अपने चरित्र में क्या दर्शाया है। भगवान राम ने अपने चरित्र में ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भाई भाई को रहना चाहिए, भाई भाइयों में किस प्रकार से मेल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार से अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। आजकल आपने देखा है कि माँ बाप को जाने देखा, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, माँ बाप को निकाल के वृद्धाश्रम में डाल दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ वृद्धाश्रम ही नहीं रहने चाहिए। तो इंसान अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहा है, बाहर दुनिया में भटकता फिर रहा है, तो माँ बाप की कदर नहीं करेगा, दुनिया में भटकने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा यही चाहता हूँ, यही आस्था रहे कि हमेशा धर्म के प्रति रुझान रहना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, धर्म पर श्रद्धा करें, धर्म के प्रति रहें, यही मेरा संदेश है। कुछ आचार्य जो मथुरा के रहने वाले हैं और गुरु जो काफ़ी फेमस आचार्य रहे हैं, उनका कहना है कि जो कोरोना की महामारी है वो भी एक पूजा पाठ से लोग नहीं कर रहे हैं, उसके कारण आई है। नहीं, बिल्कुल इसमें पहले आप देखते थे, पहले आपने देखा है वेदों में लिखा हुआ है, पहले के ऋषि मुनि ऐसे यज्ञ हवन करते थे। राम के राज्य में कितनी अभी यज्ञ होती थी, कितने दुष्ट प्रकृति थे, राक्षस थे, कितना विध्वंस करते थे, फिर भी यज्ञ होती। साधु संत हमारे घबराते नहीं थे, फिर भी यज्ञ करते थे। कितनी समस्याएं आती थी, कितनी राक्षस प्रकृति उसमें विघ्न डालते थे, फिर भी यज्ञ कथाएं होती तो ऐसी समस्याएं नहीं आती थी। आप कहना चाहते हैं जैसे भगवान श्री राम ने अपने गुरु की रक्षा करी यज्ञ करने में, बिल्कुल वैसे ही लोगों को भी रक्षा करनी चाहिए कोरोना वायरस को से लड़ने के लिए। अरे बिल्कुल भैया, जब एक बात धर्म के प्रति अगर रुझान नहीं होगा, धर्म के प्रति आस्था नहीं होगा तो कोरोना तो आएगा ही आएगा, और इससे भयंकर बीमारी आएगी आगे चल के। अभी तो थोड़ी समस्या है, आगे चल के और भी समस्याएं हो सकती हैं। भाई आदमी के प्रति धर्म ही नहीं है। पहले गांव में, अब तो गैस और चल गई है। पहले गांव में मतलब धुआं, खाना बनता था, धुआं होता था, उससे सारे कीटाणु नष्ट होते थे। जगह जगह पे हवन यज्ञ होती थी, उससे सारी नेगेटिव ऊर्जाएं खत्म होती थी। अब कहीं आपने देखा 10-20 किलोमीटर के बीच में एक आध कोई यज्ञ हो गई, एक आध कोई हवन हो गया, तो नेगेटिव ऊर्जा कहाँ से ख़त्म होगी? सब नेगेटिव ऊर्जा का ही प्रभाव होता है ये, तो समय से जो मैं कीजिए बीमारियां प्रकट होती हैं। जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं कि दिन पे दिन आस्था कम होती जा रही है लोगों में, और उससे भयंकर बीमारियां कोरोना जैसी आ रही हैं, जो कि एक पंडित जी काफ़ी देर से हमसे रूबरू भी हुए हैं और काफ़ी अच्छे कथावाचक हैं। कई वर्षों से कही जाए तो करीब 25 से 28 साल तक उन्होंने इसमें जीवन यापन किया है, और भागवत कथा का काफ़ी उन्हें ज्ञान है। उन्होंने कई शहरों में, कही जाए तो NCR तक, चंडीगढ़ तक, कई सिटियों में उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें पंडित जी आपसे बातें करके। तो हम यही कहना चाहेंगे दर्शकों से कि पंडित जी
की कथा सुने और आएँ और देखें क्या कैसा रहता है। और आस्था की बात की जाए तो आस्था की तरफ थोड़ा रुख मोड़ें। थोड़ा बिजी लाइफ हर किसी की होती है, थोड़ा उसकी तरफ से भी रखें ध्यान, लेकिन अपने मंदिर और भगवान और पूजा को कभी ना भूलें। इसी के साथ कैमरामैन यशवंत पाठक के साथ मैं अतुल उपाध्याय, राष्ट्र समाचार, फिरोजाबाद।